अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने फ़्रिज का टूर कराऊंगी। मेरे पास हायर की फ़्रिज है, इसका मॉडल नंबर मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। जंबो साइज़ मेरे पास है और ये बहुत ही अच्छी और कन्वीनियंट रहती है। जंबो साइज़ में स्मॉल और मीडियम जो होते हैं ना, वो इतने ख़ास चीज़ों की स्टोरेज उनमें नहीं होती। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको शेल्फ्स नज़र आ जाएंगी। साथ ही यहाँ पे बॉक्सेस थे जिसमें वेजिटेबल्स या फ्रूट वगैरह आप रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस बने हुए थे। मैं इसको अरेंज कर रही हूँ। सबसे नीचे वाली जो शेल्फ थी ना, उसमें मैंने सारे सॉस वगैरह मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिए थे। ठीक है, मैं आपको टोटल इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। सबसे नीचे जो फ्रिज का दरवाज़ा होता है ना, उसके सबसे नीचे वाली शेल्फ पे मैंने सारे सॉस वगैरह यहाँ पे मैंने अरेंज किए हैं। मायोनीज़, केचप और मस्टर्ड सॉस एंड ऑल ऑफ दैट सॉसेस वगैरह, जितनी बॉटल्स वगैरह होती है ना छोटे साइज़ की, वो सारी यहाँ पे आ जाती हैं। लेमन जूस वगैरह ना। उसके बाद उसके ऊपर वाली शेल्फ पे मैंने सारी पानी की जो बॉटल्स होती हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं, वो मैंने यहाँ पे अरेंज किए, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ चल रही हैं और पानी को जो ठंडा ही मज़े का लगता है, ठंडे के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता पानी पीने का। यहाँ पे सारे सॉस वगैरह जो बड़ी बॉटल्स थी वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर ली। उसके बाद ऊपर जो है यहाँ पे बनाया हुआ है उन्होंने, डिफरेंट तरह के छोटे छोटे सेक्शंस बनाए हुए हैं। केचप की बॉटल्स वगैरह, यहाँ पे आलू बुखारा जो था वो आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने अंडे वगैरह अरेंज किए, जो उसके साथ ही जो आपको अंडे वाला रैक नज़र आ रहा है, इस फ्रिज के साथ ही मिला था। 2 मिले थे, मैंने यहाँ पे 1 लगाया हुआ है। साथ ही बाकी डिफरेंट थोड़ी मिसलेनियस चीज़ें थी वो ही ऐड कर ली। यहाँ पे सारे दवाइयाँ, सिरप्स वगैरह होते हैं ना, आजकल बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में होता ही रहता है। तो पेट दर्द की और बुखार की, वैसे थकावट वगैरह की सारी चीज़ें। यहाँ पे जो मैंने बाउल रखा है ना, आपको नज़र आ रहा होगा, जिस पर पाउडर था वाइट कलर का, वो बेकिंग सोडा है। वो इस तरह ओपन अगर आप बाउल रखेंगे ना, उससे ये होता है कि आपके फ्रिज में स्मेल नहीं आती किसी भी चीज़ की। बाकी यहाँ पे मॉइस्चराइज़र था, एलोवेरा जेल थी, वो आपको फ्रिज में रखनी चाहिए। ठंडा ठंडा जब आप लगाएं ना तो बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे मैं आपको पूरा लुक दिखा रही हूँ फ्रिज के दरवाजे का। बहुत जंबो साइज़ है और बहुत बड़ी, इसमें बहुत अच्छी स्पेस है, कन्वीनियंट है, बहुत स्पेस है, बहुत स्टोरेज है। सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अपनी ऐड की हैं। अपने ट्यूब्स हो गई, सिरप्स हो गए, सॉसेज हो गए, बॉटल्स हो गई, उसके अलावा एग्स हो गए, सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे अच्छी खासी जो है ना स्पेस है, स्टोरेज वगैरह यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद मैं आपको अंडर का टूर दिखाती हूँ। सबसे पहली शेल्फ़ पे मैंने यहाँ पे बटर और ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं पहली शेल्फ़ पे आपको रखने चाहिए। सारा मिल्क आ गया, दूध आ गया, मक्खन आ गया, उसके अलावा ब्रेड आ गई। ये सारा का सारा सामान फर्स्ट शेल्फ़ पे रखा गया है, क्योंकि कूलिंग ज़्यादा अच्छी शेल्फ़ पे फर्स्ट शेल्फ़ पे आ रही होती है। उसके बाद दूसरी वाली पे जिस तरह खाने पकाने का सामान होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटरों की प्यूरी, चॉकलेट सॉस था, टमाटर थोड़े साबुत रखे हुए थे, हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने यहाँ पे रखा था। यहाँ पे मैंने इमली रखी है, मैंने मंगा के रखी हुई थी। उसके अलावा थर्ड शेल्फ जो होती है ना, अगर आपके पास कोई खाने पीने की चीज़ है जो बच गई है, वो आप यहाँ पे बॉक्सेस रख सकते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी पानी की बोतलें मैंने यहाँ पे और ऐड की हैं थर्ड शेल्फ पे, क्योंकि पानी गर्मियाँ हैं बहुत पिया जाता है और ठंडा हो तो पानी पीने का मज़ा भी आता है। उसके बाद रोटियाँ जो थी, इस तरह आटा गूंद के पेड़े वगैरह बना के ना मैं इस तरह रख देती हूँ। समोसा पट्टी थी थोड़ी सी मेरे पास, वो मैंने यहाँ पे ऐड की। उसके बाद फ्रूट्स थे, फ्रूट्स मैंने यहाँ पे ऐसे ही थैलियों में डाल के रखे हुए थे। अभी इसके बाद मैं इसको बॉक्सेस में ट्रांसफ़र करूँगी। नीचे वाले जो बॉक्सेस आपको नीचे दिए हुए हैं ना, उसमें मैंने वेजिटेबल्स रखे होते हैं। एक मैंने आलू रखे हुए हैं, एक मैंने प्याज रखे हुए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा मंगा के रख लेती हूँ तो स्टोरेज करने में मुझे ईजी होता है। यहाँ पे सारा मैं आपको अपने फ्रिज का टूर करा रही हूँ, लुक दिखा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूरी फ्रिज की लुक है। जंबो साइज़ मेरे पास फ्रिज है, हायर की है, मॉडल आपको शेयर कर दूंगी, स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है। फ्रीज़र का टूर मैंने अभी आपको नहीं कराया, फ्रीज़र का टूर आपको फिर कभी कराऊंगी। फ्रिज का टूर सिर्फ यहाँ पे कराया। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे टेम्परेचर सेट करने के। यहाँ पे 3 सेकंड लॉक पे आप फिंगर रखेंगे ना, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे ही लॉक बना आ जाएगा ना, इससे टेम्परेचर पे चेंज होना शुरू हो जाएगा। जंबो साइज़ में बेसिकली जो आपके पास जो 1 टेम्परेचर है ना, वो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। सबसे ज़्यादा कूलिंग उस टेम्परेचर पे होगी, फर्स्ट 1 टेम्परेचर के ऊपर। 9 टेम्परेचर जो है ना सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। मेरी फ्रिज अभी न्यू है, इसलिए मैंने 9 पे रखी हुई है, 9 पे सेट की हुई है। जैसे ही आप टेम्परेचर सेट करेंगे ना, दोबारा 3 सेकंड लॉक दबाइएगा और यहाँ पे ही आपका टेम्परेचर लॉक हो जाएगा जब आपके पास ये लॉक साइन बना आएगा। उसके अलावा डिफरेंट तरह के और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। फ्रीज़र का भी जो टूर है ना, वो भी आपको करवा देते हैं। ठीक है, ये जो है इसका 10+3 ईयर वारंटी है, 10 ऑन कंप्रेसर एंड 3 ऑन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। फ्रीज़र खोलते हैं, फ्रीज़र का व्यू आपको दिखाते हैं। अच्छा, फ्रीज़र जो है इसमें 2 सेक्शन बने हुए हैं। ये फ्रंट सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, और ये सेकंड सेक्शन बना हुआ है। कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे चीज़ हो गया, कोई आपके पास फ्रोज़न आइटम्स हैं, धनिया पुदीना स्टोर किया हुआ है, या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो आप दरवाजे में इसका जो डोर होता है ना, उसमें रख सकते हैं। अंदर की लुक आपको दिखाते हैं। अंदर की लुक में जो है, ये पहले आप फुल लुक देख लें। इसमें 3 सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। इसको 2 भी आप कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। 3 सेक्शन बने हुए हैं और यहाँ पे जो है
इस फ्रीज़र में जो है इन्होंने लाइटनिंग भी दी हुई है। अदरवाइज़ क्या होता है, फ्रिज में लाइटनिंग होती है, फ्रीज़र में नहीं होती, लेकिन इस पर लाइटनिंग भी दी हुई है। अभी तो ये काफ़ी इसमें बर्फ़ जो है ना वो फ्रीज़ हुई हुई है, इसको साफ़ करना है मैंने। लेकिन यहाँ पे इसको मैं आपको लुक दिखाती हूँ। फर्स्ट वाले सेक्शन में काफ़ी इतनी स्पेस है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा सामान इसमें आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चीज़ें स्टोर करके रखते हैं मंथली वीकली बेसिस पे ना, जिस तरह यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पे बीफ मटन रखा हुआ है, यहाँ पे आइस क्यूब्स आ गए, पीछे चिकन पड़ा हुआ है, फिर आगे आइस क्यूब्स आ गए, कुछ सालन जो फ्रीज़ किया वो रखा होता है, फिर टमाटो वगैरह की प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट, शामी कबाब, फिर यहाँ पे बलाई स्टोर की होती है, पीछे जो है आपको नज़र आ रहे होंगे और शामी कबाब पड़े हुए हैं थोड़े से। ऊपर अगर हम देखें तो मटर वगैरह मैंने स्टोर किए हैं, टमाटो की प्यूरी है, ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं, लोबिया चना ये सब बॉईल करके मैंने रखा होता है, ठीक है। चना लोबिया मटर ये सब चीज़ें मैंने बॉईल करके रखी होती हैं। टमाटरों की प्यूरी बनाई होती है, हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया होता है। उसके अलावा मैंने कबाब वगैरह बनाए होते हैं और बीफ का कबाब, शामी कबाब, कुछ सालन फ्रीज़ हुए होते हैं। तो ये सब काफ़ी चिकन पड़ा होता है, मटन पड़ा होता है, काफ़ी कुछ जो है ना इस फ्रीज़र में आता है। काफ़ी इसकी साइज़ जो है ना काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये इसकी फुल लुक थी। एक और चीज़ कि ये जो इस पे शेल्फ लगी हुई है ना, जो फ्रिज पे लगी हुई हैं या जो फ्रीज़र पे लगी हुई हैं, सारी ग्लास की लगी हुई हैं, ठीक है। ये ग्लास की, एक्रेलिक की नहीं, ग्लास की लगी हुई हैं सारी जो शेल्फ। ये जो शेल्फ्स होती हैं, ये जो रैक होते हैं, ये प्लास्टिक के रैक लगे हुए हैं, ठीक है। फ्रिज में भी और फ्रीज़र में भी ये प्लास्टिक के लगे हुए हैं। बाकी जो शेल्फ लगी हुई हैं ना वो आपके पास लगी हुई हैं ग्लास की, ठीक है। और ये बॉक्सेस भी जो है नीचे प्लास्टिक के। इसका मैनुअल फ्रिज के साथ इसका आता है, ठीक है। इसके बारे में सारी फीचर्स लिखे हुए हैं, इको फ्रेंडली है और साथ में 4 टेम्परेचर सेंसर्स हैं, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है, सेकंड जनरेशन इन्वर्टर है, लेस दैन 1 यूनिट अ डे ये यूज़ करती है। वारंटी कार्ड इसका अंदर है, ठीक है। यूनिट बहुत लो कंज्यूम करती है, इतने हाथ यूनिट वगैरह कंज्यूम नहीं करती, ठीक है। ये सारा बाकी इसका मैनुअल आ गया। अच्छा, ये टेबल ऑफ कंटेंट लिखे हुए हैं, इसमें सब चीज़ों के बारे में लिखा होगा, ऑपरेशन के बारे में, एप्लीकेशंस वगैरह सारा कुछ ना। ये प्राइमरी फीचर्स हैं जो इस फ्रिज में आपको मिलेंगी। मैंने आपको बताया था कि 2x होल्डर्स जो हैं आपको मिलेंगे और एक आपको आइस क्यूब मोल्ड इसमें आपको साथ मिलेगा। जो इसके नीचे मैंने चौंकी सी रखी हुई है ना वो आपको साथ नहीं मिलेगी, वो आपको खुद से जो है ना वो बाय करनी पड़ेगी। बाकी सारे इसके ये जो पार्ट्स वगैरह हैं वो इसमें बने हुए हैं। इसका ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करना है, ऑन ऑफ, कौन सा टेम्परेचर हाई है कौन सा लो है, सारा उसके बारे में इस मैनुअल में मौजूद है, ठीक है। बेशक आप स्क्रीनशॉट वगैरह उतार लें। उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसका मॉडल नंबर मैं आपको दिखाना चाह रही थी, एक मिनट। इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा होगा, ये इसका मॉडल नंबर है HRF 538 IARA प्लस DC/508 लीटर रेड ग्लास। मैंने रेड में बाय किया था, रेड एंड ब्लैक मेरा कलर है। इसमें डिफरेंट कलर्स और भी आते हैं। 508 लीटर की है, DC इन्वर्टर है और ये इसका मॉडल नंबर है और ये इसका सीरियल नंबर है, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट आप बेशक ले लें और मैं इसका आपको उस पर शेयर भी कर दूँगी, लिख के भी डिस्क्रिप्शन वगैरह में इसका ना।